तो माँ मुख में जो सिंदूर रखा है, माँ आशीर्वाद देती है कि तुम सदैव सिंदूर से पूजे जाओगे, फूल से, चंदन से सुंदर। माँ मैं खाऊंगा क्या? देखो गणेश को भूख लगी। आपने देखा होगा कि जब तक बालक था तब तक भूख उतना नहीं लगी, मुख लग गया हाथी का तो आप समझते हैं कि वो तो ज्यादा खाता। बोले माँ मैं खाऊंगा क्या? क्या खाना चाहते हो? तो माँ ने बहुत बढ़िया बढ़िया मोतीचूर के लड्डू बनाए थे, बूंदी के लड्डू बनाए थे, रख दिया गणेश के आगे, भोग लगाया, प्रसाद पाया। देवता बड़े आनंदित हुए, पान खिलाया, दक्षिणा किया, परिक्रमा किया। तो जब सब परिक्रमा कर रहे थे तो देवताओं ने कहा हे गणेश, तुम आज के बाद तुमने इतना कष्ट पाया है, माँ पार्वती की संतान हो, माँ पार्वती प्रसन्न हो जाए वो काम करे, आज से तुम देवताओं में सबसे पहले तुम्हारा पूजन होगा। और तब से लेकर आज तक गणेश जी का पूजन सबसे पहले होता है। भादव की चतुर्थी जब आती है, उस चतुर्थी के दिन उनका जन्म हुआ, इसलिए उस चतुर्थी को व्रत करके माताएं बहुत सुंदर फल की प्राप्ति करती हैं। यहाँ जितने भी लोग आए हैं ना, ये कोई निष्फल नहीं रहना, सब फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, सबको फल मिले। हाँ। तो जो जैसा कर्म करेगा, गीता कहती है, हम नहीं कहते, गीता में लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम जहां भी जाते हैं आपको ठीक बात बताते, अंधविश्वास में नहीं डालते। अंधविश्वास में मत पड़ो, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पढ़ना। पढ़ना हो तो सिर्फ भोले बाबा के चरणों में पड़ जाना, तुम्हारा काम बन जाएगा। अंधविश्वास में बिल्कुल ना रहो। अब ये ना समझना तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाओगे और दवा नहीं खाओगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं ठीक होगे। जल चढ़ाने से तुम्हें दवा खाने का, मेहनत करने का साहस मिलेगा, आत्मा में बल आएगा। और अगर आप मजदूरी नहीं करोगे ना महाराज, तो बहुत लाखों में कोई एक भाग्यशाली होगा जिसको केवल जल चढ़ाने से घड़े की प्राप्ति हो जाए, जिसमें सोने के सिक्के भरे हो। हाँ, सबको नहीं, अटूट श्रद्धा हो। भजन करना, श्रम करना, और श्रम करने से और भजन करने से तुम्हारा श्रम का जो मोल है वो थोड़ा अधिक मिलेगा। सब देवता आ गए, भगवान शिव जी को स्तुति किया, प्रसन्न किया, मां पार्वती के पास ले गए। भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे ये मेरा दूसरा पुत्र है और अब हमारे दो संतानें हो गई। बड़ा आनंद के साथ समय व्यतीत होने लगा। यहां भगवान चतुर्थी के दिन प्रकट हुए, इसलिए रात्रि के प्रथम पहर में इस रूप का आविर्भाव हुआ। ऐसा कहते हुए देवताओं ने कहा कि चतुर्थी के दिन जो कोई भी भगवान गणेश का व्रत करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मार्ग मास में रमा नाम की जो चतुर्थी होती है, उस दिन यह व्रत ब्राह्मणों को निवेदित करेगा। व्रत तो हम लोग रोज करते हैं, आप लोग भी व्रत करते होंगे। जो व्रत करते हैं वह फलाहार करें, ऐसा बताया गया है। फल का सेवन कर सकते हैं पर ऐसा न करना नाम हो फलाहार और कर लो फुलाहार, गले तक पेट भर जाए। कल एकादशी है शायद, ऐसा हमें पता चलता है। कल है क्यों? परसों भंडारा तो परसों रखा है लोगों ने, पक्का पता? देख लो, परसों एकादशी होगी तो भंडारा वालों का क्या होगा? कल ही होगी, मैं पता था। कल एकादशी ऐसे रहना, सुबह से कुछ खाना नहीं, निराहारम, समय व्यर्थ जनार्दना। एक मैया सिर हिला रही, बोले हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। एकादश्याम निराहार समय व्यर्थ जनार्दना। भगवान को याद करना। पूछो क्यों? क्योंकि परसों के दिन भंडारा है। अब कल ठीक से पेट खाली हो जाए तब तो पार पड़ेगी। विनायकपुर है तो पॉलीथीन लेकर आने वाले लोग हैं। हाँ, खाए सो खाए, बांध ले जाए, कितना भी समझाए। अच्छा बताओ कल कितने लोग परसों पॉलीथीन लेकर आएंगे? हाथ उठाना तो सही। हाँ, 1 2 3 4 लाएंगे तो वैसे सब हाथ कम लोगों ने उठाया है। क्यों ठाकुर साहब? सही कह रहे हैं।
पिछले साल हमारे सिंगर भैया लगे रहे, बड़ी मेहनत किया कि कोई ना लाए, और 10 मिनट के लोग इधर उधर हुए, मतलब लोगों ने झोला निकालना शुरू कर दिया, यानी कि जेब में रख के लाते हैं क्या भगवान। कल एकादशी का एकादश्याम निराहारा समय भर्च जनार्दना, भगवान की याद करना, और भगवान की याद करोगे तो याद का फल है भगवान को तुम्हारे ऊपर दया आएगी। जितना व्रत करोगे ना उतना तुम्हारा सीएनएस ठीक काम करेगा, बुद्धि ठीक काम करेगी। और गणेश जी कहते हैं कि अगर बुद्धि को ठीक रखना है तो आपको अपने पेट का ख्याल रखना। भगवान गणपति का पेट थोड़ा बड़ा है, खूब खाते थे इसलिए उनकी बुद्धि ठीक रहती थी, खाते बहुत थे। कहते अच्छा खाने से हमारे पेट में एक जो गट लाइन होती है उसमें बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स प्रकट होते हैं जो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाते हैं। सेरोटोनिन, बहुत अच्छे अच्छे रसायन प्रकट होते हैं जिससे हमारा मन ठीक होता है, शरीर ठीक होता है। हम भगवान आ गए, माँ के आसपास घूमने लगे। गणपति छोटे से बड़े अच्छे हमारे, देखो सब देवताओं की तो चर्चा बहुत होती, कन्हैया के गुण गाते गाते लोग थकते नहीं, लेकिन छोटा बच्चा किसी का भी हो, कुकर का हो, सुकर का हो, चिड़िया का हो, गद्दे का हो, सबका अच्छा लगता है। हाँ देखना कभी सुकर का छोटा बच्चा हो बहुत सुंदर, चिड़िया का छोटा बच्चा हो बहुत सुंदर, कुत्ते का छोटा बच्चा हो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरे गणपति छोटे से भगवान माँ ले आई, ला करके वो आंगन में लुढ़कते चलते। गणेश भगवान चल नहीं पाते, लुढ़कते चलते, क्योंकि जितने बड़े वो उतना ही बड़ा उनका पेट। ऐसे कोई कोई दिखते हैं, यहाँ तो अपने कानपुर में कोई नहीं है, कहीं बड़े शहर में जाओ तो कोई सेठ आता है, 4 फुट की उसकी ऊंचाई होती है, खूब मोटा थोला होता है, तो जैसे ही मोटा थोला चलता नहीं वो लुढ़कता हुआ चलता है, अच्छे बहुत लगते हैं। जैसे वो गणेश भगवान चलते हैं, माँ उनके पीछे पीछे। हाँ, यहाँ प्रातः स्नानम तथा कृतम व्रतम बिंपन निवेदयत, माँ बड़ा स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, गणेश भगवान को रोज देखती, भोले बाबा को दिखाती है, देखो महाराज ये हमारा बनाया हुआ है, ये हमारा बेटा है। 2 बेटे थे, कार्तिकेय गणेश। कार्तिकेय पर उतनी ममता नहीं है, जाकर मिल आते हैं फिर लौट आते कभी कार्तिकेय, लेकिन गणेश को स्वयं बनाया है अपने हाथों से। और हम लोग भी यही करते हैं, पड़ोसी का बच्चा हो, गांव का बच्चा हो, वो कितना भी गोरा हो, कितना भी अच्छे कपड़े, अच्छा नहीं लगता है। अपने घर का, अपनी पत्नी पति का जो बच्चा भले काले रंग का हो, ऊधम बहुत करता हो, फिर रात में बैठकर सुनते हो आजकल बहुत शरारत करता है, देखो कितना अच्छा हो। पड़ोसी आ जाए तो फिर अपने ही बेटे की प्रशंसा, दूसरे की तो करते ही नहीं, सुनना भी नहीं चाहते, दूसरे का कितना भी अच्छा हो। तो गणेश जी आंगन में घूम रहे थे, आनंद मना रहे थे, देवताओं देखने आते थे। तदानीं देवतश्चैव सर्वेश्च ऋषि सप्तमे, ये ऋषि लोग आने लगे, देखने लगे, भगवान को शुभाशीष दे देते। हे गणपति, हे गौरा, तुम्हारा क्या भाग्य है, हे पार्वती, हे भोले बाबा, सब भगवान तुम्हारे घर में आ जाएंगे क्या? कुछ दुनिया को भी मिलेगा कि नहीं? ततो देवगणा सर्वे ऋषीणाम च गणास्तथा समागतस्ते यत्रम जगस्पते शिवाज्ञा, भगवान शिव की आज्ञा से सब वहां आनंद मनाते रहे। समय बीता रहा, आनंद का समय बहुत थोड़ा होता है, सुख का समय बहुत थोड़ा होता है, और ऐसे समय में भगवान गणेश के जन्म का उत्सव मनाते रहे, मनाते रहे, मनाते रहे। धीरे धीरे गणेश बड़े हो गए। एक बार की बात है, कार्तिकेय महाराज भी घर में आए, अब तो पूरा परिवार फुल हो गया। तो कार्तिकेय महाराज की सवारी है मोर, और गणेश भगवान ने एक पकड़ लिया मूसक राज। पहले तो देते था, पीट पाट कर उसको ठीक किया तो वो सुधर गया, बोले महाराज हमें क्षमा करो, हम तुम्हारी शरण में रहेंगे। बोले चल मेरी सवारी बन जाओ, वो चूहे को सवारी बना लिया। उसी पर भगवान लीला करते हैं, और लीला करते घर में खेलते। कार्तिकेय महाराज मोर पर आए, भगवान शिव नंदी के ऊपर विराजमान है, माँ गौरा सिंह के ऊपर विराजमान है, भगवान के गले में काले काले नाग है। ऐसा परिवार विश्व में तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मोर का शत्रु सांप है, मोर जहां सांप को देखता वहीं मार कर खा जाता है, और गाय बैल को शेर देखे तो मारकर खा जाए, चूहे को कोई देखे तो चूहे को खा जाते हैं सांप। और ऐसे देखते देखते आपसी दुश्मन को देखते देखते भगवान ने क्या सबको अपने घर में रख लिया। ऐसा आनंद बरस रहा था भगवान के यहां। तेरी जय हो गणेश,
तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय गणेश भगवान की। किस जननी ने जन्म दिया, 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 और किसने दियो तेरी जय हो गणेश, तेरी
कहते जब भगवान शिव जिनकी हम लोग पूजा करने जाते हैं, कभी कभी मंदिर में, कभी वीरान जगह पर भगवान शिव की एक अर्घा ही रखी होती है, तो उसमें जब जलाभिषेक करते हैं तो उसमें भी जहां पर भगवान का जल का निकास होता है, जहां से जल निकलता है, उस स्थान पर भी बाईं ओर गणेश का स्थान होता है। वहीं पर भगवान की बेटियों का स्थान होता है, माँ गौरा का स्थान होता है। यदि वहां पर मूर्ति न मिल पाए तो वहां हमें गणपति को मानकर पहले जल, नंदी को मानकर पहले जल वहां चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। और एक और अच्छी बात बताएं, जब आपको शिवलिंग भी ना मिले, गणपति भी ना मिले, मंदिर भी ना मिल पाए, तो आंखें बंद करना और उन आंखों के सामने सभी देवताओं को बिठाना और बिठा करके अब सभी देवताओं को एकत्र कर लेना और उन देवताओं की आंखें बंद कर कर, उस तरफ से खड़े होंगे तो बाईं तरफ पार्वती मिलेंगी, इस तरफ से खड़े होंगे तो बाईं ओर गणपति मिलेंगे। तो अलग अलग दिशा में खड़े होकर के आप जब जल, कभी कभी तो लोग जाते हैं सामने जहां वो अर्घा बना होता, जिधर से पानी निकलता है, जलधार गिरती है, वहीं पर खड़े होकर पूजा करने लग जाते हैं। और कई लोगों को हमने देखा है कि भगवान शिव का पूरा चक्कर लगा करके आ जाते हैं। भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है और परिक्रमा का भी विधान है। भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती है, 4 परिक्रमा, और 4 परिक्रमा चाहे घूम के करे और चाहे अपने स्थान पर ही कर ले। अगर मूर्ति मिल जाए, कोई पुराण रखा है तो परिक्रमा कर लिया। भगवान शिव जहां शिवलिंग की धार गिरती, तभी तो 2 दरवाजे मंदिर में होते हैं, जिधर से जल की धार बाहर निकलती है उत्तर दिशा की ओर, उस स्थान को अपने शरीर से पार नहीं करना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए। लोग तृण पलाश डालकर उसे ढाक देते थे पूर्व समय में कि कोई इसे पार ना करे। अब तो लोग हम देखते जानबूझकर सामने से ही जाते हैं, सामने से प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुख्य दरवाजे से प्रवेश करे, जहां भगवान शिव को जाना है, वो जल की धार को अपने पैर के नीचे आने से बचना चाहिए। वहां खड़े होकर भगवान शिव से प्रार्थना करे। और शास्त्रों में तो ऐसा लगा है, स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। पर कहते जब तक सिर रख करके वो 2-3 बार पटक ना ले, तब तक उनका कल्याण कहाँ है। पटकने से ही मिल जाता तो पहले नारियल को मिलता, हो तो रोज दमादम पटका जाता है। भगवान को पाने का अर्थ क्या है? लोग कहते हैं मैं भगवान मिल जाए। अरे भगवान जब प्रकट स्वरूप में थे, सतयुग में भगवान प्रकट स्वरूप में थे, राम भी प्रकट होकर घूमते थे, भगवान शिव भी प्रकट होकर घूमते, कभी कभी मिला भेंटी हो जाती थी दोनों की। और जब भेंट मिल जाती, उनको दोनों को भेंट हो जाता है, तो भेंट होने के बाद बात भी होती थी। रामचरितमानस में चर्चा भी आती है, भगवान शिव जा रहे थे, उनको प्रणाम किया। नहीं, भगवान शिव और भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव, ये सतयुग, द्वापर और त्रेता, ये 3 युग ऐसे हुए जिनमें देवताओं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के बात करते थे और समाज के लोग उनका दर्शन कर। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में महात्मा जाकर सत्संग करते थे, जंगल में जाकर भगवान राम विहरण करते थे और भगवान शिव उनसे मुलाकात करते थे। ऐसा समय था तब। रावण इंद्र को लेकर अपने यहां बंदी बना लेता था, यानी प्रत्यक्ष देवता थे ये, प्रकट रूप में। धीरे से जब कलयुग आने को हुआ तो भगवान ने कहा क्या करना चाहिए। बोले, संतों ने कहा कि भगवान आप कहीं छिप जाओ, अगर छिपे नहीं तो ये कलयुग के लोग तुम्हें कहीं से खोद निकालेंगे, और जब तक अपना काम बनवा नहीं लेंगे तब तक तुम्हारा प्राण नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने कहा कहां छिपे? तो सबसे पहले भगवान धौलगिरी की गुफा में जाकर छिपे थे जब जरासंध आया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो वहां से फिर भक्तों ने खोज लिए, बोले महाराज हमें भी ले चलो। भगवान सबको लेकर गए, समुद्र के बीचों बीच ऐसी जगह बनाई जहां लोग पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन लोग इतने जबरदस्त थे, धीरे धीरे वहां भी पहुंच गए, जिसका नाम है द्वारिका। वहां भी पहुंच गए। तो भगवान ने कहा आप कहां छिपा जाए? फिर भगवान कहीं पहाड़ों में छिपे, कहीं कंदराओं में। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा एक काम करो। भगवान बोले क्या? बोले ये मनुष्य बहुत बेढब है, और खास करके यहाँ के तो कहे नहीं क्या, कहीं भी आप रहो ढूंढ लेंगे आपको। बोले फिर कहां छिपे? बोले ये सब जगह ढूंढेंगे, लेकिन अपने भीतर नहीं ढूंढेंगे। एक काम करो, इनके भीतर ही छिप जाओ।
सो भगवान ने क्या काम किया, कलयुग के उत्तरार्ध में मनुष्यों के, पशुओं के, सब जीवों के भीतर भगवान अप्रकट रूप से निवास करने लगे। अब भगवान बाहर ढूंढते हैं सब लोग, कहां मिलेंगे कहां मिलेंगे, पर भगवान तो भीतर प्रवेश कर गए। विष्णुश्च शिव माया प्रक्षाम ब्रह्माम तम तथै वही, ये भगवान की माया थी। यहां भगवान गणेश प्रकट हुए और प्रकट होकर के मां को आनंद देने लगे हैं। अब इनका एक भाई था जिसका नाम था, क्या नाम था छेमू वाले का, कार्तिकेय। तो दोनों भाई आ जाते, आंगन में खेलते, धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे, एक दिन दोनों लोग छोटे बच्चे होते तो क्या क्या खेल खेलते हैं आपको तो पता ही होगा। तो दोनों लोगों ने एक दूसरे के साथ एक कपड़ा लिया और एक को उड़ाया, बोले तू मेरी बहू है, मैं तुम्हारा दुल्हा। एक खेल खेलते ना बच्चे छोटे होते हैं, कोई डॉक्टर खेलता है, कोई दुल्हा दुल्हन खेलते हैं। अब ये सब खेल चले गए, अब मोबाइल आ गया है, वो सब उसी में खेल हो गए। अब बच्चे कोई खेल नहीं दौड़ भाग का खेलते हैं। दोनों आपस में क्रीड़ा कर रहे थे, सदा प्रीत्या मुदाचा चात खेलनम चक्रतु सुतौ। दोनों खूब खेल रहे थे। तो अचानक एक ने कहा कि मैं तो ब्याह करूंगा। तो कार्तिकेय बोले मैं भी ब्याह करूंगा। हाँ, वो दोनों दौड़ करके मैया के पास गए। पार्वती कुछ काम कर रही थी। पार्वती का गृहस्थ आश्रम कैसा है पता है आपको? कभी आप शिव पुराण पढ़ना, तो वहां जब राशन समाप्त हो जाता था तो भोलेनाथ को जगाते जगाते 2-3 दिन बीत जाता, तब जागते थे, तब राशन की पूर्ति हुई। महादेव का घर है, शिव पुराण को पढ़ना, उसमें लेख आता है। पार्वती कई बार रूठ जाती है, महादेव राशन की भी व्यवस्था नहीं है तुम्हारे यहाँ, कहां से रोटी खिलाएं, कहां से सबको भोजन करें, बेटियां भूखी रह रही हैं। अशोक सुंदरी आदि जो इनकी कन्याएं हैं वो सब मिलकर गृहस्थ आश्रम को संभालती है। शिव पुराण अगर सुनना हो तो साल 2 साल सुनो। सबसे ज्यादा इतिहास, सबसे ज्यादा कथानक इसी के भीतर लिखे हुए। सबसे सरल कोई कथा तो भागवत जी की, लेकिन वो परमहंसों की संहिता है। परमहंस में राम कथा घर घर की कहानी है, इसे समझने में युग लग जाते हैं। शिव पुराण ये तो देवताओं की कथा है। ऐसे सन्मुखे चाकर ऐसे चाप आकर के खेलने लगे, मां से कहने लगे मां हमारा ब्याह करवा दो। ब्याह कराने में मैंने देखा भगवान के अवतारों में 2 लोगों ने बड़ी जिद पकड़ी। भगवान राम ने जिद नहीं पकड़ी। भगवान राम ने कहा हो तो हो, ना हो कोई बात नहीं। गुरु जी के साथ जा रहे थे, जब विश्वामित्र मांगने आए, हमें सुनने को मिला है विनायकपुर वाले अगली कथा राम कथा सुनने वाले हैं। राम कथा यहां कम हुई है, एक बार शायद हुई। तो उसमें ऐसा उल्लेख आता है जब विश्वामित्र मांगने के लिए आए और मां के पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि देखो हमारा यज्ञ की रक्षा करना है, तुम ये 2 बालक हमें मांगे दे दो। विश्वामित्र को देखकर घबरा गए। जैसे घबराए तो उनका नहीं हम ये बालक नहीं दे सकते। सबने समझाया लेकिन माने नहीं। राजा दशरथ ने कहा बुढ़ापे में 2 बच्चे मिले हैं, 4 इनको नहीं देंगे। तब जाकर वशिष्ठ जब आए तो वशिष्ठ आकर के कौशल्या के पास गए और कान में कुछ कह दिया। कौशल्या आई, राजा दशरथ से बोले ले जाओ, कोई जरूरी नहीं कि रखो, दोनों बालकों को ले जाओ यज्ञ की रक्षा के लिए। और 2 ननिहाल गए, नहीं तो वो भी भेज देती मैं तुम्हारे साथ। क्या समझाया? लिखा है रामचरितमानस में, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया। वशिष्ठ ने बहु लाने की विधि समझाई। कौशल्या ने कहा जल्दी जाओ। राम जी को पता नहीं था, वो तो जनक जी के यहाँ पहुंच गए और जाकर वहां से धनुष यज्ञ कब हुआ, तुरंत कहां, भगवान को कुछ करना नहीं था, पता ही नहीं था। लेकिन जब भगवान कृष्ण हुए ना, छोटे पर से ही एक दिन भगवान बांसुरी बजाते बजाते जा रहे थे। मोर नाचता नाचता जा रहा था, बरसाने में पहुंच गए। जैसे ही बरसाने में पहुंचे तो मोर ने कहा इधर आओ, ले गया बरसाने। तो बरसाने गया तो वहां वृषभान दुलारी खड़ी थी, तो भगवान बांसुरी बजा रहे थे और बांसुरी बजाते बजाते वो वृषभान दुलारी निकली। देखा भगवान ने, जब देखी वृषभानु जा तो ही बीच उठी हुक और वंशी रह गई हाथ में, फिर नहीं लागी फूक। पूछा मोर से कौन है ये, बताइए। वृषभान दुलारी राधा रानी है। राधा रानी है? अच्छा, तो बड़ी सुंदर है। बताया हाँ। घर गए और बस यशोदा मैया के पल्लू में लिपट गए, मैया मेरा ब्याह करा दो। एक कृष्ण
एक गणेश। मां से बोली मैया हम तो उसी से ब्याह करेंगे। कौन है वो? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया कराए से, बिरज की छोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया गणेश जी कह रहे हैं मां पार्वती मैं भी ब्याह करूंगा, मैं भी ब्याह करूंगा। कार्तिकेय महाराज कहते हैं मेरा भी नंबर आए। तो गणेश चिढ़ाते देख देख तेरे तो 6 मुंह हैं। तो कार्तिक महाराज कहते हैं अरे तो हमारे 6 ही मुंह हैं, तुम तो हाथी का मुंह लगाए घूमते हो, तुम्हारा ब्याह इतना बड़ा तो पेट है, तुम्हारा ब्याह कैसे होगा। अब वो रोने लगते हैं। महाराज कृष्ण अपनी बात करते हैं। ये देवताओं के याद में रहोगे, जगत भूला भूला रहेगा। यहाँ से जाओगे फिर घर की झंझट, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। चाय की पत्ती खत्म, आटा खत्म, पैसा खत्म, परिवार में क्लेश शुरू। भगवान का भजन करो उतनी देर सब भूला भूला रहेगा। मैया ने कन्हैया की बात सुनी और कन्हैया की बात सुनकर के कन्हैया को समझाने का प्रयास किया है। उम्र मेरी छोटी है, नजर मेरी खोटी है, कैसे करा दूं से, बिरज की छोरी से मैया करा दे हरि। और गणेश जी पार्वती से हाँ ब्याह नहीं कराओगे तो समझ लो हम रूठ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। अब गणेश जी तो गणेश जी हैं, मचल गए, धरती पर लौट गए। थोड़ा पशु है, थोड़ा मनुष्य है, लौट गए, सोन से धूल उठा उठा कर अपने ऊपर डाल। माँ कहती क्या करते हो, तुम्हारा ब्याह करवाएंगे, रुक जाओ ना। कन्हैया भी ऐसी ही जिद करते थे, कहते थे मैया से जो नहीं ब्याह कराते कन्हैया ना चलाओ, नहीं ब्याह कराए मेरे कन्हैया ना चलाओ, जो नहीं ब्याह कराए मेरी कन्हैया ना चलाओ, नहीं ब्याह कराए मेरी कन्हैया ना चलाओ। आज के बाद मेरी मैया मेरी पहली परिणाम, आज के बाद मेरी मैया मेरी पहली परिणाम। अब जी बिहार का से सूरज की छोरी से मैया अरे भगवान गणेश का ब्याह होने जा रहा है, तो एक मैया कह रही तुम नाचो पहले, तो फिर हम नाचे, तो दूसरे को कहते तुम उठ जाओ। भगवान का सत्कार्य है। देवरानी कहती है तो पहले जेठानी चले तो मेरी नाक कट जाए, तो देवरानी जेठानी कहती नहीं नहीं पहले छोटी आगे चलना चाहिए। भगवान की कृपा है, प्रभु बार बार जिद कर रहे हैं और देवताओं आकाश में प्रकट होकर भगवान गणेश की कार्तिकेय की सुंदर लीला देख रहे हैं। दर्शन दर्शन सतत लीला महत प्रेम स्वभाव होकर आकर के सब देवता महाभक्त्यायुक्त परिचर्या प्रकटचतु भगवान की नित्य लीला का दर्शन 5-5 देवता मिलते हैं देखने के लिए। भगवान महादेव, नाग देवता, भगवान मां जगदम्बा, कार्तिकेय, गणपति, गैया, सबका दर्शन एक ही घर में हो रहा है। अरे
तार के छोड़ी से मैया करा दे छोटी है उम्र भी छोटी है कैसे करा अब दोनों भाई जिद करने लगे, माँ मेरा ब्याह कर। भगवान शिव पार्वती से एक दिन कह रहे, देखो बच्चे तो कहते ही हैं, अब हमें भी गृहस्थी के अनुसार अपने बच्चों के ब्याह करवा देने चाहिए। अब गणेश के कान तो वैसे भी बड़े बड़े होते हैं, गणेश दूर थे फिर भी सुन लिया। भैया भैया हमारे पिताजी भी हमारे ब्याह की चिंता कर रहे हैं, विवाहश्च कथम कार्यम, हमारा विवाह का कार्य होगा। अब ये तो रोज जिद मचाने लगे, मैया हमारा ब्याह कराओ, मैया हमारा ब्याह कराओ। तो भगवान शिव ने सब देवताओं को बुलाया और परामर्श किया कि कैसे इनका ब्याह कराया जाए। भगवान शिव की शिव पुराण तो ऐसी है, सावन में कहीं कहीं 1 महीना होती है, जब 1 महीना होती है तो थोड़ी थोड़ी पूरी हो पाती है। जैसे वो बुलाया देवताओं को और बुला करके बिठाया, परामर्श हुआ। महादेव ने कहा देखो विवाह जल्दी किसे करना है? गणेश बोले हमें पहले करना है। आपको पहले करना? कार्तिकेय धीरे थोड़े शर्मीले हैं, संकोची। अच्छा जिसको भी ब्याह करना हो तो ब्याह करने में जिसको जल्दी हो कुछ शर्त रखिए। तो भोले बाबा ने सोचा कि थोड़ी आयु बढ़ जाए तो फिर इनका समय से ब्याह किया जाए। पहले बाल विवाह हो जाते तो छोटे पर विवाह कर देते थे, अब तो सरकार ने भी विवाह की उम्र शायद 21 वर्ष कर दी, 18 वर्ष कर दी, ऐसे कर दिया है। तो वो क्यों राम जी कितनी उम्र कर दिया है? तुम्हारा कब होगा? होने वाला है। तो वो भगवान सरकार ने आयु रख दी। वो छोटे बच्चे थे, भगवान ने सोचा कि देखो ये थोड़े बड़े हो जाएं तो इसके लिए कुछ शर्त रख दी जाए। तो दोनों बच्चों को बिठाया, देवताओं को बिठाया। महादेव ने कहा सुनो जी, एक शर्त है हमारी। नारद बाबा पास में खड़े थे, कौन शर्त है? बोले शर्त यह है कि जो इस धरती का चक्कर लगाकर, ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 परिक्रमा करके आओ। बोले 2 नहीं 3 नहीं 1 कर सकते हैं। तो बोले अस्माकम निम्मम पूर्वम कृतश्च सुखद्रोही भाम। बोले जाओ, इनका विवाह करने के लिए एक शर्त रखी गई है, जो इस ब्रह्मांड का, इस धरती की परिक्रमा करके आएगा, यश्चैव पृथ्वीं सर्वाक्रांत्वा पूर्वं पाव्रजेत तस्वैव प्रथमं कार्यो विवाहम शुभ लक्षणा। बोले देखो जो लोग हमारे यहाँ धरती का चक्कर लगा करके आएगा तो वो उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। अब देखो कन्याओं का होता था तो स्वयंवर रखा जाता था, आपको पता होगा प्राचीन समय में स्वयंवर होता था। तो जब स्वयंवर होता तो शर्त रखी जाती थी। अर्जुन के सामने शर्त रखी गई कि एक खौलते हुए तेल में वो नाचती हुई मछली की आंख में तीर मारना था, तो विवाह हो गया। ध्यान देना कितना कठिनता से विवाह होता था। सीता मैया का ब्याह हुआ तो स्वयंवर हुआ, उसमें एक धनुष शिव जी का रखा गया, उसे जो तोड़ देगा। बाणासुर जैसे राक्षस आए, दैत्य आए, वो तोड़ नहीं पाए, उसे दैत्य भी तोड़ नहीं पाए, भगवान राम ने तोड़ा तो ब्याह हुआ। तो प्राचीन समय में ये स्वयंवर हुआ करते थे, परीक्षाएं होती थी। अब कोई परीक्षा तो रह नहीं गई। तो वहां जब परीक्षा के लिए दोनों तैयार हो गए तो कार्तिकेय महाराज अपना मोर लेकर के आ गए और मोर से कहने लगे चलो हमें यहाँ पृथ्वी की परिक्रमा करा के ले आओ। तो गणेश जी उदास हो गए, बोले देखो मोर तो तेज उड़ता है, चलता है, ये पहली परिक्रमा कर लेंगे, हम रह जाएंगे, क्या करें क्या न करें। नारद बाबा के पास चले गए। नारद जी तो सबको ज्ञान बताने वाले हैं। कार्तिकेय महाराज अपने आप उड़ गए, वो नारद जी की ओर देखा, देखते ही दृष्टि पड़ते ही बुद्धि जग गई। गणेश तो गणेश, बुद्धि जागी। महादेव को बुला लाए, पार्वती को बुला लाए, बोले एक काम करो माँ पिताजी इधर आ जाओ। बोले क्या? बोले जाने से पहले तुम्हारी पूजा तो कर ले, क्या करोगे? आसन पर बिठा दिया, आसन डाल दिया, माँ पार्वती को बिठाया, भोलेनाथ को बिठाया, चरणों पे जल डाला और चरणों पर जल छिड़कर कुमकुम टीका किया, सब प्रकार से फूल माला पहनाए, प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए
भगवान ने आव देखा ना ताव, गणेश भगवान ने एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगा करके खड़े हो गए। देवताओं पुष्प की वृष्टि करके खड़े हो गणेश। इतना करके जब खड़े हुए तो उसी समय भगवान शिव बोलने लगे अब जाओ। बोले अब कहाँ जाए महाराज, अब तो हमारा ब्याह करवाओ। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कैसे? अरे बोले हमने सुना है कि जो अपने माता पिता की सेवा कर लेता है, अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेता है। ये बताओ ये बात सही है या गलत? नारद जी वहीं पर खड़े थे, बोले बेटा सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। बोले फिर क्या करना है? बोले अब तो हमने पूरे ब्रह्मांड की, समस्त तारा ग्रहों की, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सब की परिक्रमा कर लिया है, क्योंकि हमने महादेव की परिक्रमा कर ली है। अब हमें किसी की और परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। देवताओं ने साधु 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 कह करके उनका समर्थन कर दिया। भो मातर भो पितृ धर्म रूपो प्राज्ञो युवाम मतो धर्मतः श्रूयताम सम्यक वचने मम सत्तमो मया तो पृथ्वी क्रांता सप्ता वारम पुनः अपना। बोले एक बार की कौन कह लो, 2 3 4 चक्कर 7 चक्कर कर दिए मैंने, मैं तो 7 बार घूम के आ गया। प्रभु अब हमारा विवाह कराओ, विवाह कराओ। देवताओं से परामर्श किया, क्या बात सही है? देवताओं ने कहा नहीं गणेश जो कुछ कह रहे हैं उन्होंने युक्त युक्ति बातें कही है, इसलिए उनके ब्याह की तैयारी किया जाए। अब कार्तिकेय महाराज तो जा रहे थे यात्रा करने के लिए, इसलिए यहाँ उनकी ब्याह की तैयारियां देवताओं ऋषि सब तैयारी करने लगे। शिव और पार्वती ने आपस में कहा कि देखो एक खरगोश होता है और एक सिंह होता है। पुत्र ते बिमला बुद्धि समुत्पन्नम महात्मनम। एक शेर होता है और एक खरगोश होता है। एक दिन वो खरगोश कुएं के किनारे होता है और शेर उसे मारने आ जाता है। तो खरगोश क्या कहता है, सिंह मुझे मारना नहीं तो एक और शेर है जो तुम्हें मार गिरा देगा। तो सिंह पूछता है कहां है? बोले इस कुएं में झांक कर देखो। जैसे वो कुएं में झांक करके देखता है तो वैसा ही सिंह जल में दिखाई पड़ता है। बोले है कि नहीं है? बोले है। बोले वो कहता है कि मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। तो ये वाला सिंह कहता है ये मुझे मारकर कैसे खा सकता है? जब दहाड़ता है तो कुएं से दहाड़ की आवाज आती है। खरगोश बार बार उत्साहित करता है और अंततः वह सिंह कुएं में गिर जाता है। समुत्पन्ने च दुखे तस्यम बुद्धिर विशेषते तस्य दुखम विनश्येत सूर्य दृष्टे तथा यमः। बोले बुद्धि से कोई भी किस चीज के दुख को काट सकता है। आज मेरे बेटे ने ये सिद्ध कर दिया। तैयारियां शुरू हो गई। अब तो उनके योग्य कन्याओं को ढूंढने लगे। सब ढूंढते हुए जा रहे थे, कन्या कहाँ मिले कहाँ मिले कहाँ मिले। तो जब जहां जाते थे बात चलाते थे तो लोग हंसी करते थे, ये गणेश इनकी तो सूंड है, पेट बड़ा है, इनको कौन कन्या देगा, कौन कन्या देगा। तो इसीलिए विश्व रूप प्रजेश की दिव्य रूप वाली सर्वांग सुंदरी 2 कन्याएं, उनका नाम था सिद्धि बुद्धि। पुराण में तो ऐसा लिखा सिद्धि बुद्धि, कोई कहता है रिद्धि सिद्धि। जो भी थी दोनों कन्याओं से बात चलाई तो दोनों कन्याओं ने कहा देखो मुझे सुंदर रूप पसंद नहीं है। देवताओं गए, बड़ा सुंदर रूप गणेश जी का बनाया। ऐसा सुंदर रूप देख करके दोनों आनंदित हो गई। दोनों स्त्रियों ने एक साथ कह दिया हम दोनों इनके साथ ब्याह करेंगे, अकेले हमारी ब्याह की, दोनों ब्याह करेंगे। तैयारियां प्रारंभ हो गई, गीत गाए जाने लगे, आनंद मनाया जाने लगा। गणेश जी का ब्याह की तैयारी शुरू हो गई। बोलिए गणेश भगवान की। बोलिए गणेश भगवान की जय। हो जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 हो जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। बोलो
राम राम राम। जय हो। भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के जग में सुंदर है चाहे कृष्ण कहो राम, जग में सुंदर है चाहे कृष्ण कहो दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं और सुंदर है चाहे कृष्ण कहो राम, सुंदर है चाहे कृष्ण कहो
जैसा कि शिव पुराण का विधान है कि विश्राम के दिन बहुत से लोगों के कुछ मनोरथ रह जाते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, संकट आते रहते हैं। तो जिन लोगों ने भी नाम लिखा दिया है वो हिमाचल से चलकर उनके रुद्राक्ष आ रहे हैं, रास्ते तक पहुंच गए हैं। वहाँ एक महात्मा रहते हैं, धौली ढांग जगह है वो, और वहाँ पर एक महात्मा रहते हैं जिनके यहाँ ये रुद्राक्ष अपने आप वृक्ष से गिरते हैं। तो वो मानते हैं कि ये भगवान शिव, पार्वती और गणेश का स्वरूप है। तो जैसे आते हैं वही मंदिर में गिरते रहते हैं और वहाँ से वो प्रसाद रूप आते हैं। बहुत से घरों में स्थापित हैं और जिन घरों में वो जाते हैं उनके मनोकामना पूरी होती है, ऐसे उनकी मान्यता है। तो वो आ रहे हैं और परसों के दिन वो आपको प्राप्त होंगे। हमारे राकेश जी आज यहाँ अवध सेवा संकल्प समिति का 2 दिन से कार्यालय लगाए हैं। जो संस्था श्रीमती रेखा श्रीवास्तव चलाती हैं, प्रतिवर्ष आती थी, इस वर्ष आ नहीं पाई, तो उन्होंने कुछ राम नाम के कागज, कुछ जो सेवा वो करती हैं, आप लोगों ने भी बहुत सेवा किया है, उनका नाम भी आज लिया जाएगा। तो वो रुद्राक्ष आपको परसों के दिन मिल जाएंगे। और यहाँ भगवान विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते उभे सिद्धि बुद्धि ऋतिक ख्याते शुभे सर्वांग शोभने। दोनों कन्याएं बड़ी सुंदर थी, तो वो दोनों राजी नहीं थी। जब भगवान गणेश को बड़ा सुंदर देखा, तो जैसे उनको बड़ा सुंदर देखा तो दोनों कहने लगी हम दोनों ब्याह करेंगे। ऐसे ही हमें याद आता है मानधाता कि 50 कन्याएं थीं, वो भी एक महात्मा के साथ ब्याह करने को तत्पर हो गई। बूढ़े महात्मा थे। तो जैसे ही गणेश का विवाह कराया गया, बारात चल पड़ी। बारात में विश्वरूप प्रजेश की दिव्य रूप वाली सर्वांग सुंदरी 2 कन्याएं थीं और भगवान प्रसन्न होकर के उनके विवाह में शिव, पार्वती, सभी देवता धीरे धीरे एकत्र हुए। बारात चलने लगी, बड़ा सुंदर यहाँ वातावरण हो गया। भगवान गणेश को कहते हैं चूहे पर ही बिठाया गया। चूहा अर्थात कुतर्क, हमारी बुद्धि बार बार कुतर्क करती है, तो उसके ऊपर भगवान गणेश को बिठा दें तो कुतर्क करने वाली बुद्धि शुद्ध हो जाती है, फिर वो अच्छी अच्छी बातें करती है, कुतर नहीं काटती है। इसलिए गणेश के ऊपर, वो चूहे के ऊपर गणेश को बिठाया गया, उनकी सवारी को लिया गया। भगवान ने बड़े सुंदर ढोल बाजे के साथ उनकी बारात चल पड़ी है। और बारात, हमें लगता है विनायकपुर वाले, इनका नाम ही विनायकपुर है, तो गणेश जी की बारात तो शायद आज रखी गई है क्या गुड्डू भैया? बारात फिर आ रही, कल भोले बाबा की बारात, परसों सती की बारात, और कल वृंदा और अन्य अन्य चरित्रों को हम लोग दर्शन करेंगे। शिवलिंग से किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, भस्म को किन को धारण करना चाहिए। देखो अभी तक भस्म, कल भी कोई चर्चा चल रही थी, इनको भस्म धारण करना चाहिए, इनको नहीं धारण करना चाहिए, ऐसी चर्चा, बहुत से प्रश्न है। तो हमने 10 मिनट का समय रखा है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो उसे वो सुन सकता है, पुराणों को पढ़ सकता है। कहते हैं कि महाजनों एन गता सपंथा, जिस रास्ते पर महात्मा लोग गए उन रास्तों पर हमें चलना चाहिए। जो भगवान शिव के भक्त हैं उन्हें भस्म स्पर्श जरूर करना चाहिए। और भस्म को लगाने का एक स्थान नहीं है, मस्तक पर लगाना है, आंखों में लगाना है, गले में लगाना है, सीने में लगाना है, नाभि में स्पर्श कराना है, दाहिनी भुजा और बाईं भुजा में स्पर्श कराना है। और माताएं तो बड़ी भाग्यशाली हैं, जब चूल्हे पर भोजन बनाती थी ना तो दिन भर उनको भस्म ही लगी रहती थी। आजकल वो समय चला गया, गैस चूल्हा आ गई, नहीं तो जब माताएं बर्तन मांज के आती थी ना, पूरे शरीर में भस्म ही भस्म, यहाँ राख लगी, वहाँ राख लगी। और भस्म खाने से भी बहुत लाभ, रोटी में जो राख लग जाती थी ना वो बहुत लाभकारी होती थी। तो ये तो खैर औषधियों की बात है। चलो चलते हैं भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के ब्याह के उत्सव की ओर। और आ रहे हैं गणेश, इसलिए कुछ सजावट मंदिर में आज किया गया है। संत कहते हैं सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा,
बारात को किसी को खुशी नहीं। अगर खुशी होती तो खूब मीठी मीठी तालियां बजती। आज तालियों में आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गोरा बोलिए गणेश जी महाराज हरि। तालियां बजाते भाव से। मेरे
भगवान की जय। बोलिए गणेश महाराज की भगवान गणेश के प्रजेश रूप पिता के रूप में, यहाँ तो प्रतीक रूप में सब लोग हैं। हमारे साथ उदय प्रताप सिंह जी हैं, उनकी धर्म पत्नी है। मैं आग्रह करूंगा भगवान गणेश का पूजन करें। हमारे गुड्डू भैया, राकेश सिंह, इनके स्वजन, नगर वाले जय कुमार भैया, आरपी सिंह और बहुत सारे भक्त, राकेश सिंह चौहान, सब मिलकर के भगवान गणेश का पूजन करेंगे। और उसके बाद देवताओं ने वैदिक मंत्रों से भगवान गणेश का पाणी ग्रहण संस्कार कराया, उसका हम लोग दर्शन करेंगे। ब्राह्मणों आएंगे, वैदिक मंत्र से उच्चारण करेंगे, भगवान का सुंदर विधान से पूजन किया जाएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलास्तनो हरि। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम मृगध्वजः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजभ्यामनवः सूरजसोऽभिषेनो देवा अवसागमन्निः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वतः। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः वृत्ते भद्राय निहतः प्रणता स्मदाम। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहं स्मरामि लक्ष्मीपदे ते गृहं स्मरामि। बोलिए गजानन महाराज की जय। बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में आज का जो महाराज गणेश का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो रहा है, सभी भक्तगण अपनी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन कर रहे हैं और मंगलमय महोत्सव ये पावन जो है इसको हम सब लोग धूमधाम के साथ में मना रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। आइए जो भी भक्त लोग पूजन करना चाहते हैं वो पूजन करते रहेंगे, एक एक करके आएंगे और बाकी भक्त लोग साथ में भजन गाएंगे। हो भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत को सुने हैं भगत को सुने हैं भगवान, भगत के बीच में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत को सुने हैं भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के सुने हैं भगवान। और जो आप लोग अपने घरों में या अपने टेलीफोन पर जो इस कथा का प्रसारण देख रहे हैं वो आपके ही नगर के श्रीमान गोपाल सिंह, राकेश सिंह चौहान के बेटे वही इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत सुंदर ढंग से आपको दिखा रहे हैं। आप भी अपने घर में या यहीं पर इस कथा को अपने टेलीफोन पर, टेलीविजन पर भी देख सकते हैं। हो लल्ला लल्ला पुकारे वो अपने कृष्ण लल्ला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लल्ला को गले से लगा
कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, गुलाब लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, गुलाब लगा कर रखे। दिन में भाग के देखे, रात में भाग के देखे, कभी अपने कमरे से प्रभु को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से प्रभु को झांक के देखे। हो अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लल्ला का ध्यान भगत की, भगत में है भगवान। भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत में है भगवान, भगत में है भगवान। और आज का प्रसाद भोग कृष्णा शुक्ला अभय दुबे एवं संजय विश्वकर्मा जी की ओर से है। देखो आज का दिन और कल का दिन शेष है। आपको पता है कि जिन लोगों ने अवध सेवा संकल्प समिति में अपना सहयोग दिया है, कुछ लोगों ने अपना सहयोग इस भंडारे प्रसाद के लिए दिया है। देखो पहले बात दूसरी थी, अब बात दूसरी है, क्योंकि भंडारा प्रसाद हमारे यजमान परिवार कहते हैं हम अकेले ही करेंगे, लेकिन फिर भी हमारी ऐसी इच्छा है कि एक एक मुट्ठी अनाज आप सबका लगे। हर वर्ष ऐसा ही होता है, किसी के मन में ये बात ना रहे कि हमने ना कर पाया, हमने ना कर पाया। और आज भगवान गणपति का मंगल विवाह, भगवान शिव की कथा तो बहुत है, तो भगवान की सुंदर कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कल का दिन शेष है और आज का दिन शेष है। सभी भक्त मिलकर ये सत्कार्य पूरा करेंगे और ये एक शिव महाशिव पुराण का जो सत्कार्य है ये मेले के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगता ही चला जा रहा है, लगता ही चला जा रहा है। अभी हमारे गुड्डू भैया कह रहे थे सब सत्कार्य पूरा होगा, लेकिन किसी का मन दुखी नहीं होना चाहिए। देखो तो आप सब लोग मिलकर ये व्यवस्था जैसे करते थे, करते हैं और वैसे ही करते रहेंगे। हमारे आरपी सिंह की सारी व्यवस्था के संरक्षक हैं और उनके बिना निर्देश कोई काम होता ही नहीं है। बहुत अच्छे सज्जन पुरुष हैं, बहुत सारे लोग हमारे घर में गणेश जी आए हैं, ऐसे रिद्धि सिद्धि बनी रहे। मोरे अंगना गजानन आए, आए मेरे भाग्य जगाए। मोरे अंगना गजानन आए, आए मोरे भाग्य जगाए। मोरे अंगना गजानन आए, मेरे भाग्य जगाए। आए मोरे भाग्य जगाए। मोरे अंगना जान आए, आए भाग्य जगाए। मोरे आए हो भाग्य जगाए। हो आए हो भाग्य जगाए। आए हो भाग्य जगाए। हो आए हो भाग्य जगाए। आए हो भाग्य जगाए। जय जय
सुखकारी, हो विघ्न हरणे मंगल सुखकारी, विघ्न हरणे मंगल सुखकारी, हो विघ्न हरणे मंगल सुखकारी, करके आए हैं मूस सवारी, हो करके आए हैं मूस सवारी, करके आए हैं मूस सवारी, करके आए हैं मूस सवारी। वो सूर हिलाते आए, आए और भाग्य जगाए, आए 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 हैं भाग्य जगाए, आए 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 हैं भाग्य जगाए, आए 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 भाग्य जगाए। हमारे अंगना गजान भी आए, आए आए और भाग्य जगाए, अंगना गजान भी आए 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 हो भाग्य जगाए, हो आए आए हो भाग्य जगाए, आए आए और भाग्य जगाए, हो आए आए हो भाग्य जगाए, आए आए हो भाग्य जगाए। तुम्हारे अंगना गजानन आए, भाग्य जगाए, आए 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 हो भाग्य जगाए। तुम्हारे अंगना गजानन जले हैं द्वार मुबारे, जले हैं द्वार द्वार, दीप जले हैं द्वार द्वार, दीप जले हैं द्वार द्वार, दीप जले हैं द्वार द्वार, शुभ हरियाली वंदन भार, शुभ हरियाली वंदन भार, शुभ हरियाली वंदन भार, शुभ हरियाली वंदन भार। और लड़ुआ गतागत खाए, और लड़ुआ गतागत खाए, मोरे अंगना गजानन आए, गजागत खाए, मुझे अंगना गजानन आए। गजानन पधारे हो, जिस घर में गजानन पधारे, जिस घर में गजानन पधारे, जिस घर में गजानन पधारे, उसके हो गए मारे न्यारे, उसके हो गई मारे न्यारे। जिसके घर में गजानन पधारे, उसके घर में गजानन पधारे, उसके हो गए मारे न्यारे, उसके हो
उसके सोए भाग्य जगाए मेरे द्वार गजानन आए। सोए भाग्य जगाए उसके द्वार गजानन आज श्रीमान उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह जी, गुड्डू भैया, इन सब के घर में आज गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि लेकर के आए हैं और आप सब इनके कुटुंबजन, परिवारजन, वो सब मिलकर इसका आनंद मना रहे हैं। एक कीर्तन मंडली भी सुबह हमारे पास आई थी, कहते थे हम भजन बहुत गाते हैं। वो 10 लोग हैं, वो आकर इस उत्सव को आगे बढ़ाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और भगवान गणपति का विवाह मनाएंगे। मेरे अंगना गजानन आए, मेरे रजना आए, मेरे सोए भाग्य जगाए, मेरे अंगना गजानन आए, मेरे सोए भाग्य जगाए, मेरे सोए भाग्य जगाए, मेरे सोए भाग्य जगाए, मेरे अंगना गजानन आए, मेरे अंगना गजानन आए, मेरे अंगना गजानन आए, मेरे सोए सोहे सुंदर
सुडाल तुम्हारे मुख सोहे सोट सुलाल तुम्हारा क्या कहना गणराज तुम्हारा क्या कहना गणराज तुम्हारा क्या कहना गणराज तुम्हारा गजानन महाराज की छोटे तो तुम्हारे छोटे छोटे तुम्हारे पैर हैं छोटे छोटे तुम्हारे पैर छोटे छोटे तुम्हें कहते देवों के राज तुम्हें सब कहते देवों के राज तुम्हारा क्या कहना गणराज तुम्हारा क्या कहना गणराज तुम्हारा तुम्हारा क्या कहना गणराज तुम्हारा तुम्हारे संग सोहे रिद्धि तुम्हारे संग सोहे रिद्धि सिद्धि 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 तुम्हारे सोहे रिद्धि सिद्धि तुम्हारे संग सोहे रिद्धि सिद्धि तुम्हारे सोहे रिद्धि सिद्धि तुम्हारा वाहन है तुम्हारा वाहन है विकराल तुम्हारी जय हो गणपति लाल तुम्हारी जय हो गणपति लाल बहुत सुंदर भगवान गणेश का पूजन हुआ। उनकी धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि साथ में आई। श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी ने उनका पूजन किया और आगे का जो क्रम है जैसा कि वो सूचना वो दिलवानी उनको क्या वो सभासद की पर्ची आई जय कुमार गाय आपका वीडियो चल रहा वो परसों हवन वाले आयोजक नाम दिखाना पड़ेगा। भगवान गणेश की विवाह की चर्चा कल कार्तिकेय महाराज और अन्य चरित्र हरि अनंत हरि कथा अनंता कल यहाँ शिव महापुराण सत्संग विश्राम कर जाएगा। और कल के दिन बड़े सावधानी से आना है। रोज लोग हमारे पास आने का प्रयास करते हैं, प्रसाद पाने का चेष्टा करते हैं। कल का दिन आपका है। कल अगर आप लोग संयम बरतेंगे तो वो यहाँ पर
कल का दिन भगवान के लिए समर्पित रहेगा। आप सब लोग समय से आएंगे, समय से कार्यक्रम विश्राम होगा। कल के दिन जो भगवान का प्रसाद है वो आपको व्यासपीठ से जो लोग लेना चाहेंगे उनके लिए एक लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि पुराण तक प्रणाम करने को हम किसी को रोक नहीं सकते, फिर भी आज एक दो लोगों को रोकना पड़ा। उसके लिए भगवान शिव से हम क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान शिव का स्वरूप है, उनके दर्शन का अधिकार सबको है, इसलिए कल के दिन संयम से बैठे रहेंगे और जब तक आप लोग यहाँ प्रसाद प्राप्त नहीं करेंगे हम आपके साथ रहेंगे। परसों के दिन की सूचना हमारे आचार्य जी देंगे, कल की सूचना देंगे। वो सूचना सुनने के बाद हम सब लोग आरती की ओर चलेंगे। भगवान शिव की आरती गाई जाएगी, मंगल आरती होगी और श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी को एक बार बहुत बहुत फिर आशीर्वाद, शुभकामनाएं। भगवान इन्हें 100 साल की आयु दे, स्वस्थ रहे, आनंद से रहे और ऐसे ही धार्मिक आयोजन कराते रहे। इनके बड़े बेटे राकेश सिंह जी परमार, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे गुड्डू भैया बोलते बहुत कम है लेकिन काम बहुत करते रहते हैं। इनके सभी परिवार, अंकु भैया और भी जितने परिवार के जन हैं सबके नाम तो हमें नहीं पता है। इनकी बेटी मीरा सिंह, जमाई जी, सब लोग मिलकर के बड़े, और नगरवासी इष्ट मित्र सब लोगों ने मिलकर ये सत्कार्य पूरा किया। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। कल जो माननीय सम्मानीय लोग हैं, अभी गुड्डू भैया से चर्चा हुई है, तो कल के दिन उनको मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, ऐसा भी क्रम रहेगा। और जैसे हमारे आयोजक बताते रहेंगे उस प्रकार का कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जी बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बड़ा ही सुंदर आज की जो 6म दिवसीय श्री महापुराण, श्री शिव महापुराण कथा का जो 6म दिवसीय क्रम है वो बड़ा ही सुखपूर्वक, बड़ा ही आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। और जैसे कि श्रृंखला चलती है उसी श्रृंखला के अनुसार आज का जो 6म दिवस है वो संपन्न हो गया। कल 7म दिवसीय कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे और इसी क्रम में मुझे कुछ सूचना मिली है जो कि कार्यालय से श्री अवध सेवा संकल्प समिति संस्था की ओर से कुछ जो दानदाताओं की सूची प्राप्त हुई है उसको आप सबको मैं बता देता हूं। इसमें कि श्रीमती सुंदरी चौबे जी 501 मुद्रा इस सुंदर से आयोजन में भेंट किए हैं ताकि उस संस्था की तरफ से जाकर के वो सेवा में लग सके। जो